गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। आज मैं यूपी बोर्ड के परीक्षा जो होता है उसके मॉडल पेपर को बताऊंगा, यानी गणित के मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। गणित के मॉडल पेपर 2023 के, यानी सारे मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर हैं सबके बारे में बताऊंगा। एक नंबर से लेकर जितने सारे नंबर वाले होते हैं सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे अपने नंबर को हम गणित में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं। और ये 100% है, मेरा वादा है कि आपका गणित में नंबर बहुत ज़्यादा आएगा अगर आप पूरे के पूरे सॉल्व करके चले जाते हैं जितने मॉडल पेपर हैं। जो गणित का पेपर होता है 2 खंडों में होता है, खंड अ होता है और खंड ब होता है। खंड अ में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के आएंगे, जिसमें 20 जितने सारे मॉडल पेपर है बस मॉडल पेपर को सॉल्व कर ले। और 20 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से अगर 20 नंबर अच्छे से आ गए तो हमारे नंबर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो देखिए बहुविकल्पी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि परिमेय संख्या लिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी इसमें इसका भाग देने पर कहाँ तक के भाग देंगे कि दशमलव के बाद, कि वहाँ अंक लास्ट में पूरा का पूरा कट जाएगा। आज इसी के बारे में बताऊंगा। ऑप्शन में दिया है 1 और बी ऑप्शन दिया है 2 अंक तक के, सी ऑप्शन में दिया है 3 अंक तक के, डी ऑप्शन दिया है 4 अंक तक के। देखते हैं भाग देते हैं और कैसे करते हैं कि जल्दी से जल्दी भाग भी देने का तरीका बताएंगे कि कैसे भाग दे सकते हैं। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यानी हल 14, 5, 8, 7 बटा 1250। देखो इसको अगर हम एक तरीका करें तो एक और अच्छा तरीका कर सकते हैं, आसान भाग दे सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 गुणित 10। अगर 125 में 10 का गुणा करेंगे तो 1250 आता है। तो 10 को हम अलग इसलिए कर लिए हैं क्योंकि 10 को आसानी से हम भाग दे सकते हैं किसी संख्या में। तो सिर्फ 125 में इतने में भाग देना है, तो इतने में भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ 3 अंक है तो इसका 3 अंक पकड़ेंगे भाग देते समय। देखेंगे कि 125 का भाग देना है 145 में, तो देख रहे हैं कि 125 कम है और 145 ज़्यादा है, तो बार चला जाएगा। एक बार लेकर जाते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 125, तो 5 में से 5 जाता है तो 0 आता है। और उसके बाद यहाँ 4 है तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाता है। फिर उसके बाद अंक उतारते हैं, 8 उतरेगा। अब उसके बाद जब 8 उतारेंगे तो देखेंगे कि 208 है और 125 है, तो कैसे जानेंगे कि कितना बार जाएगा। तो बस आसानी से इसको पता कर सकते हैं। यहाँ का 1 अंक बंद करते हैं तो हो गया 20। अब यहाँ का भी 1 अंक बंद करके देखेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 में 20 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, 12 दूना 24, यानी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 2 बार नहीं जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ 1 ही बार जाएगा। तो यहाँ ले जाएंगे 1 बार। अब यहाँ लिखेंगे 125, तो घटाएंगे 8 में से 5 गया 3, यहाँ 1 उधार लिया तो यहाँ हो गया 10, और जब 10 हुआ तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, और 1 में से 1 गया तो कट गया। उसके बाद लास्ट का अंक बचा है 7 बचा है, तो 7 को भी उतार लेते हैं। जैसे ही 7 को उतारे तो हो गया 837, और 125 से भाग देना है। तो हमें तो 125 का पहाड़ा याद नहीं है कि 125 का पहाड़ा पढ़े, तो अगर नहीं याद है फिर भी घबराने की बात नहीं है। अगर हम है तो आपका हर काम आसान कर देंगे। देखिए यहाँ 837 है तो इसका 1 अंक बंद करो और इसका 1 अंक बंद करो, तो हो गया यहाँ 12, वहाँ हो गया 83। तो देखो 12 में 83 के तो भाग दे ही सकते हैं क्योंकि 12 का हमें पहाड़ा पता है। तो 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, यानी 7। अगर 7 बार जा रहा है तो 84 हो जा रहा है, लेकिन 12 छः 72, 12 सत्ते 84, यानी 6 बार लेकर जाएंगे। जब यानी 6 बार लेंगे, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15, हासिल लगा 1, 6 1 के 6 और 6 1 7। देखिए आसानी से हम बार लेकर चले गए हैं। तो यहाँ बचा 7, 0 जाएगा तो 7 ही आएगा। और इसको 1 उधार दिया कम है, क्यों का उधार ये बगल से लेगा, क्योंकि 5 है 3 है, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो बगल से लेना पड़ता है 1। तो बगल से जब ले लिया तो हो गया 13, तो 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8, 8 5 13 होता है। तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 कट जाता है।
उसके बाद अब देख रहे हैं कि अब बार नहीं जाएगा तो यहाँ ले जाते हैं दशमलव। जैसे यहाँ दशमलव ले गए तो यहाँ एक शून्य और बढ़ जाएगा तो हो गया 870। अब वैसे ही काम करना है जैसे बताया है कि एक अंक यहाँ 125 का हमें पहाड़ा पता नहीं है, तो जब 125 का पहाड़ा नहीं पता तो यहाँ 0 एक अंक यहाँ छिपा लो, यहाँ कभी एक अंक छिपा लो तो हो गया यहाँ 12, वहाँ हो गया 87। तो 12 का 12 तो पहाड़ा पता ही है, तो 12 सते 84 यानी 7 बार जा रहा है, तो यहाँ 7 ले जाएंगे। तो 7 पचे इसमें जो बार ले जाते हैं इसमें गुणा करते हैं, तो 7 पचे 35 और गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 7 पचे 35 हासिल लगा 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17 हासिल लगा 1, 7 1 के 7 1 8। फिर भी देख रहे हैं कि जब भाग दिए तो 125 का पहाड़ा पढ़े 7 बार गया, तो देखिए 875 हो गया, लेकिन 870 ही था, यानी 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ही लेकर जाएंगे। तो यहाँ ले जाएंगे एक बार 6, जब 6 ले जाएंगे तो होगा 750। जब 750 होगा तो 0 में से 0 गया 0, और 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 7 गया तो 1, यानी 120 आया। फिर 0 ले यानी कि फिर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, हो गया कितना 1200। जब 1200 हुआ तो हमें 125 का फिर नहीं पहाड़ा पता है, तो यहाँ करेंगे क्या कि एक अंक छिपा लेंगे, यहाँ का भी एक अंक छिपाएंगे, तो वहाँ 120 है, यहाँ एक पहाड़ा पढ़ेंगे 120 से ज़्यादा ना हो, तो 12 धम्मा 120 होता है, लेकिन 12 धम्मा नहीं जाएंगे, 9 बार ही जाएंगे। तो 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 18 4 होता है 22, हासिल लगा 2, और 9 1 के 9, और 9 2 11। जब यहाँ घटाएंगे 1200 है, और इसमें से घटाएंगे 1125, तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, क्योंकि बगल से उधार लिया थे 10 हुआ, तो फिर ये उधार लिया थे हुआ 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ उधार लिया था ये दिया बगल में दे दिया था, तो यहाँ 9 बचा है, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 1 बचा है तो 1 से कट जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 चला जाएगा कट जाएगा, हो गया 75। फिर क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 750। देख रहे हैं 750 6 बार लेकर जाते हैं तो 750 जाता है, तो यहाँ 6 बार लेकर गए तो 125 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 750 आता है, और देखो यहाँ हमारा पूरा का पूरा कट जाता है, यानी जब इसमें हम भाग दिए तो आया है यानी इसमें अगर इतना भाग दिए तो आया है कितना 100। चौदह 14,587 में अगर 125 का भाग दिए हैं तो कितना आया है यहाँ पे लाला, देखिए 116.696। लेकिन यहाँ देखिए 10 का भी और भाग देना था, तो यहाँ पे फिर 10 का लगाएंगे भाग, तो 1 दशमलव उड़कर आगे इधर आएगा लेफ़्ट साइड में, तो हो जाएगा जैसे यहाँ से अगर दशमलव यहाँ से 10 गायब होता है तो दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ आ जाता है, यानी देख रहे हैं कि 4 यानी दशमलव के 4 अंक तक के अगर ले गए हैं तो पूरा का पूरा भाग चला गया है। तो देखिए इसमें पूछा है कि किन दशमलव के स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा भाग, तो देखिए 4 अंक तक अगर दशमलव के लास्ट 4 अंक तक लेकर जाएंगे तो भाग समाप्त हो जाए, इसलिए कि सही है। प्रश्न नंबर 2 बता रहे हैं बहुविकल्पी का, दिया है लस 132 288 का लस निकाला है, 3168 आया है, तो मस 132 288 का मस पूछा है, यानी लस और मस, लस दिया है उसका मस पूछा है, और ऑप्शन में दिया है 288 132 48 और 12। देखिए आज मैं लस और मस इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि कभी परेशानी नहीं आएगा। मस को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
इसका मतलब होता है HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन होता है उसी को ही मस कहते हैं। देखिए उसका लिखेंगे पहले 132 का हम क्या बनाएंगे, पहले गुणनखंड। 132 को लिखेंगे गुणनखंड बनाने के लिए। दो छः 12, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 11 से कटेगा 11 1 के 11। यानी कि देखें कि 132 का जो खंड आया है कितना आया है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11। अब देखेंगे 288 का 2 1 के 2, 2 चौका 8, फिर देख रहे हैं 144 आ गया। तो इसका जल्दी से जल्दी जब खंड करेंगे तो फिर करेंगे 2 से, 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 6 12, फिर 2 से, 2 1 के 2, 2 8 16, तो 18 आया है। तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कर दे रहे हैं। 18 को फिर 2 से जब काटेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3। यानी देख रहे हैं कि 288 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 2 और गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 3। देखिए फिर इसका कामन, यानी कामन का मतलब ही होता है कि दोनों में 132 और 288 में देखो कामन क्या है। तो देख रहे हैं कामन, जो कामन है पहले उसे काट लेते हैं। यानी देखो 2 कामन है दोनों में, तो 2 काट दिए, फिर 2 कामन है काट दिए, फिर देख रहे हैं 2 अब कामन ही नहीं है, ऊपर देखिए 3 है तो नीचे भी 3 है, काट दिए। यानी इसका मतलब यानी HCF लिखेंगे यहाँ, HCF बराबर, अब जो काटे हैं वही लिखेंगे, लेकिन एक ही बार, चाहे ऊपर का लिख लो चाहे नीचे का, बात एक ही होता है। तो देखो 2 गुणित 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी हमारा आंसर यही है। यानी 132 288 का जो HCF है यानी मस है कितना आया है, 12। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। अब देखिए दिया है यदि 65 और 117 के HCF यानी मस होता है का 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात करना है। यानी इसका निकाला गया है, मस इतना दिया गया है, यानी हल करेंगे, यानी मस यानी HCF कितना है, 65m - 117 है, 65m - 117 है। तो इसका 65 को सबसे पहले 65 117 का क्या करेंगे, मस निकालेंगे। तब 65 को खंड बनाएंगे, तब लिख सकते हैं 5 गुणित 13, तो 13 × 50 = 65 होता है। और फिर 117 का खंड बनाएंगे, तो जब खंड बनाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 13 × 50 = 65, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 117 होता है। यानी कि 9 गुणित अगर 13 करेंगे तो 117 आएगा। अब देखिए HCF अभी बताएं कि HCF का मतलब होता है कामन करना, यानी दोनों में जो कामन है तो उसे क्या करेंगे, काटेंगे, वहीं लिखेंगे। तो देखिए इसमें दोनों में क्या कामन है, 13, तो इसका यानी 65 117 के HCF कितना आया, 13। तो HCF यानी समीकरण इसे लिख लेंगे 1, ऐसे लिखेंगे समीकरण 2। तो देखिए दोनों यानी समीकरण यानी HCF इस साइड में भी है, इस साइड में भी HCF है, यानी LHS से भी, LHS से भी, RHS से दिया, RHS का मान समीकरण 2 में रखने यानी 1 में रखने पर HCF का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख रहे हैं कि HCF कितना निकाले हैं, 13, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो 13 बराबर 65m - 117, या इस संख्या के आगे माइनस है तो इधर साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 13 × 117 बराबर होता है 65m
तो जोड़ेंगे 7 3 10 और 1 1 2 1 3 और 130 बराबर 65 m। फिर यहाँ करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 65 m बराबर दिया है 130 आ गया है, तो लिख सकते हैं 65 m गुणित 65 गुणित m लिख सकते हैं बराबर 130। तो देख रहे हैं कि कोई संख्या अगर इस साइड में गुणा करता है तो उस साइड में जाता है तो भाग करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं गुणा कर रहा है तो 65, तो इधर साइड में जाएगा तो भाग करेगा। तो m बराबर लिखेंगे 13 यानी 130 बटा 65। तो 13 50 65 और 13 धम्मा 130, तो 5 1 के 5 5 दूनी 10 यानी m का मान कितना आया? 2 आया। यही हमारा क्या है आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कहीं 2 है। हाँ देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी में 2 सही है, बी में 2 आया है, तो यानी ऑप्शन 2 सही है। जब 2 सही है तो हम जो हमें OMR शीट मिलेगा तो उसमें जा कर के 2 नंबर को ब्लैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो वहाँ भिन्न क्या होगा? ऑप्शन में जो दिया है, अब हल करते हैं तो पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। एक भिन्न है, लिखेंगे भिन्न। अब भिन्न लाला हमेशा अंश बटा हर में लिखा जाता है। एक भिन्न अंश उसके हर का, यहाँ लिखेंगे अंश, यहाँ लिखेंगे हर। हर 2 गुना कौन है? अंश है, यानी 2x है। 2 गुने से 1 अधिक है, यानी अंश का मान 2x प्लस 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 बटा x, यानी समीकरण 1। फिर आगे बोला है यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, यानी 2x प्लस 1 बटा x प्लस 3, यानी हर में 3 जोड़ते ही इसका मान 1 आ जाता है। तो इधर ले जाते हैं, यानी 2x प्लस 1 बटा 2x बराबर इधर कर सकते हैं गुणा, तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो फिर 2x, इसके आगे प्लस है, हमेशा चिन्ह संख्या के आगे देखा जाता है, तो इसके आगे देख रहे हैं प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी 2x माइनस x बराबर 3। अब इसके आगे प्लस है तो उधर जाएगा -1, यानी 2x में से x जाएगा तो x आएगा, तो x बराबर 2 आया, यानी x का मान 2 आया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, तो भिन्न है, भिन्न बराबर 2 गुणित 2 प्लस 1 बटा 2, यानी 2 दूना 4, 4 धन 1 बटा 2, तो 4 1 5 बटा 2, यानी हमारा भिन्न क्या आया? 5 बटा 2। ऑप्शन देखते हैं, 5 बटा 2 है। हाँ पहला ऑप्शन सही है। नंबर 5 बता रहे हैं, यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तब x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो ऑप्शन में जो दिए हैं, जो ऑप्शन में पहला मान है वो x के मान है और ये y के मान है, तो ऐसे सारे में दिया है x y के मान। तो समीकरण बनाएंगे x धन 3y बराबर 6, तो समीकरण 1। तो ऑप्शन में मान रख के देखेंगे जो 6 के बराबर आ जाएगा, 6 बराबर आ जाएगा तो ऑप्शन सही है। तो इसमें रखेंगे 0 धन 3 गुणित y का मान 6 दिया है बराबर 6, तो 6 3 18, यानी 18 बराबर 6 गलत है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। ए नंबर चेक किए, तो बी नंबर चेक करेंगे। तो x का मान दिया है 3 धन 3 गुणित y का मान दिया है 1 बराबर 6, यानी 3 धन 3 1 के 3 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6, यानी कि ए समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी 6 बराबर 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी।